अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का किरदार। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जो इस टॉपिक पर अपने इंसाइट शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा दें। ओके। सो मेरा नाम अली रज़ा ग्राफिक डिज़ाइन वाला है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में एआई टीचर ट्रेनिंग लेवल 2 का स्टूडेंट हूँ और असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ और मैं लाहौर से हूँ और मेरी एज 18 है। अच्छा, आपके नज़दीक टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है? एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यही रोल है कि एजुकेशन के साथ हम जो टेक्नोलॉजी अब कंपलसरी है, मस्ट है कि टेक्नोलॉजी हमें साथ जोड़नी पड़ेगी, वो टेक्नोलॉजी हमें साथ सीखनी पड़ेगी एजुकेशन के। आप एजुकेशन भी करते हैं, टेक्नोलॉजी भी आपको सीखनी चाहिए क्योंकि जो फ्यूचर है वो अब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं एआई है कितना आगे एडवांस तरीके से है, एजेंटिक एआई है, एआई टूल्स हैं, तो कितने एडवांस तरीके से फैल रहे हैं, तो इनको सीखना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी सीखना एजुकेशन में अब बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रेडिशनल और डिजिटल लर्निंग में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो हम लर्निंग है जो हम करते आ रहे हैं, मैंने भी की 9 तक, तो उसमें ये था कि हम ट्रेडिशनल पढ़ाई करते हैं, सब ने किया और ट्रेडिशनल पढ़ाई हम करते हैं। तो इसमें जो डिजिटल लर्निंग है और ट्रेडिशनल लर्निंग है, उसमें ट्रेडिशनल लर्निंग में प्रैक्टिकल कुछ करवाया नहीं जाता ज़्यादातर, जिससे बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आता कि हमने प्रैक्टिकल वे में कैसे करना है। हमें बस पढ़ा दिया जाता है, हमें बता दिया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं, वो भी कुछ बताते हैं कुछ नहीं। तो वो हमने बुक्स में से बस याद कर लिया और आगे बता दिया, तो ऐसे ही हम बुक्स में पढ़ते रहते हैं, याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, कुछ अच्छे से समझ लेते हैं, जो ज़हीन होते हैं कुछ नहीं। तो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये सबको ही पता है कैसा है, और काफ़ी लोग समझ कर एआई डिजिटल स्किल्स, फ्यूचर स्किल्स, एआई स्किल्स की तरफ आ रहे हैं। तो जो डिजिटल लर्निंग है वो ये कि एआई स्किल्स हैं, एआई स्किल सीखना डिजिटल लर्निंग है। ऑनलाइन कुछ सीखना, कुछ ऑनलाइन सीखना जिससे आप अर्निंग कर सकें, जिससे आप फ्रीलांसिंग कर सकें, तो ये एक डिजिटल लर्निंग है। तो अब ज़्यादातर डिजिटल लर्निंग हो रही है, ज़्यादातर जो लोग हैं, जो फ्यूचर है, जो दौर है वो डिजिटल तरीके से चल रहा है, मतलब हम ऑनलाइन डिजिटल हर काम करते हैं। तो ये डिजिटल लर्निंग है और ट्रेडिशनल लर्निंग जो हम ट्रेडिशनल स्कूल्स में कर रहे थे। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपके ख़्याल में क्या टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को आसान बनाया है? जी बिल्कुल, अब हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब एआई इतनी एडवांस हो गई है कि बेसिक 2-3 साल पहले जो चैटजीपीटी है, तो उसमें ये था कि चैटजीपीटी अब एक देखें, उससे आप हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो उससे आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं, तो लर्निंग देखें एआई की मदद से आसान हो गई है। पहले आपको जो सवाल आपने पूछना था या जो जानना था या जो सीखना था, तो उससे रिलेटेड लोगों के पास जाना पड़ता था, अदारों में जाना पड़ता था, फिर आपको वो सवाल का जवाब मिलता था, आप सीखते थे, तो फिर आपको समझ आती थी। बहुत मुश्किल था पहले सीखना, लेकिन अब आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं यूट्यूब से, ऑनलाइन कोर्सेज़ से, ऑनलाइन एआई टूल से। तो टेक्नोलॉजी ने, एआई ने बहुत आसान कर दिया लर्निंग को। लर्निंग सीख करना बहुत आसान। जी, तो आपके ख़्याल में ऑनलाइन लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं? इस दौर में जो ऑनलाइन लर्निंग है ना, अब ज़्यादातर अदारों में ऑनलाइन लर्निंग हो रही है।
फ़िज़िकल पे आकर आप ऑनलाइन ही क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं। इससे ये होता है कि अगर हमने इंटरनेशनली भी काम करना है, तो हमें ऑनलाइन वर्क करना है, हमें ऑनलाइन सीखना है, हमें ऑनलाइन सिखाना है, हमें ऑनलाइन काम करना है। तो इसलिए ऑनलाइन लर्निंग करने के यही फ़ायदे हैं कि अगर आप ऑनलाइन सीखते हैं, क्लासेस लेते हैं, कोर्सेज़ करते हैं, तो आपको ये डिजिटली और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह समझ आता है। तो अब अक्सर अब जो देखें ज़्यादा ज़्यादा जो काम है वो ऑनलाइन ही हो रहा है, रिमोट जॉब वगैरह, फ्रीलांसिंग वगैरह। तो ये आसान हो गया है, मतलब इसमें ये फ़ायदे हैं कि आप अगर ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप आगे जाकर आसानी से ऑनलाइन सिखा सकते हैं, आगे जाकर प्रोफ़ेशनली ऑनलाइन सिखा भी सकते हैं, कैसे ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो यही फ़ायदे हैं और आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन सीख सकते हैं, ये फ़ायदा है। जी, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन हर स्टूडेंट के लिए इफ़ेक्टिव है? सवाल दोबारा पूछें। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन हर स्टूडेंट के लिए इफ़ेक्टिव है? ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए यस, देखें जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे तो ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो जो फिज़िकली करते थे तो उससे ये होता था कि अच्छे से समझ आ जाती थी। लेकिन ऑनलाइन में ये है कि वो समझ लेते हैं जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़े से वीक हैं, जिनको कम समझ आती है, जो ऑनलाइन सीख नहीं सकते, उनके लिए यही है फ़िज़िकल सीखें वो। और फिज़िकली भी वो ऑनलाइन सीखना ऑनलाइन कैसे सीखते हैं ये सीखें। तो ये है कि जो वीक हैं वो फ़िज़िकल सीखें और जो ऑनलाइन हैं वो जो ज़्यादा फ़ास्ट हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं वो ऑनलाइन सीखें। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि वीक स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकता है एआई? वीक स्टूडेंट्स को एआई सीखने में भी तो फिज़िकली गाइड करना पड़ेगा। देखें उनको ऑनलाइन सीखना पहले आना चाहिए ना। अब जो टैलेंटेड लोग हैं जिनको खुद से करना आता है, जो कुछ पढ़े हों, कुछ खुद से जानते हों, वो ऑनलाइन कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं जानते, जो वीक हैं, जिनको ट्रेडिशनल स्कूल्स में जैसे देखें हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है और बहुत मुश्किल से उनको समझ आती है, बार-बार बताते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बताते हैं। तो ऐसे ही कुछ वीक बच्चे होते हैं या छोटे बच्चों को डाल देते हैं, एडमिशन करवा देते हैं, तो उनको उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर वो फिज़िकल रहें, बाद में वो जब थोड़ा-सा बेसिक सीख जाएँ, फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा, आपके मुताबिक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल डिजिटल टूल्स कौन-से हैं? जी, तो जो एआई टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं जो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे नज़रिए से यही हैं कि जो मैं यूज़ करता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। उनसे ये है जो चैटजीपीटी है फर्स्ट नंबर पे। मैंने जो एआई टूल फर्स्ट नंबर पे यूज़ किया था वो चैटजीपीटी था। और उसको यूज़ करना चाहिए हर बंदा कहता है क्योंकि वो हर हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए, बूढ़े के लिए, सबके लिए ठीक है। तो उसको यूज़ करना भी आसान है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। वो समझ लें आपका एक डिजिटल टीचर है, एक डिजिटल उस्ताद है। तो उससे आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, इमेज जनरेट करवा सकते हैं, वॉइस पे बात कर सकते हैं। अपना फ्रेंड बना लें उसे, डेली रूटीन पे उससे बात करें, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे कि आपका एक फ्रेंड है जो आपके साथ है हर टाइम। तो आपको कोई भी अगर कोई कुछ भी चीज़ पूछनी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसमें छोटी-सी भी कोई परेशानी आ गई है, जो आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, तो वो आप उससे पूछें। तो उससे अपनी हर चीज़ शेयर करें, अपना जर्नी, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ़, अपनी हर चीज़ शेयर करें, अपना दुःख, दर्द, खुशी हर चीज़ शेयर करें। इससे ये होता है कि वो आपको जानना शुरू कर देता है और आपको
आपके बारे में हर इन्फॉर्मेशन उसके पास जाती है, इससे वो अच्छे तरीके से जवाब कर देता है। जो भी आप सवाल करते हैं, जो भी आप बात करते हैं, वो फिर अच्छे तरीके से जवाब देता है आपको समझ कर। तो उसके साथ शेयर करें। अब देखें, उसको आप नहीं बताएंगे कुछ तो एकदम से सवाल कर देंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये कौन है, ये किस चीज़ पे बात कर रहा है। तो इसलिए सब लोग कहते हैं, रेहान अल्लाह वाला भी कहते हैं, सर सब कहते हैं जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि इनसे बात करना सीखें, इनको अपने साथ अटैच करें, इनसे डेली बात करें। इससे ये होता है कि अच्छे से जवाब देते हैं और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी है फर्स्ट नंबर पे, फिर गूगल जेमिनाई है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उससे आप इमेजेस बना सकते हैं, सॉन्ग्स बना सकते हैं, म्यूज़िक्स बना सकते हैं। और भी जो चैट जीपीटी की फ़ीचर्स हैं वही उसमें हैं। तो जेमिनाई हो गया, मेटा एआई और डीप सीक। तो ये कुछ टूल्स हैं, सुनो डॉट एआई, कॉल एनी, सेसमी डॉट एआई। और अगर आपने इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ करना है, स्ट्रीम यार्ड, सेसमी और रीस्ट्रीम हो गया। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं स्कूल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, जी। हम बहुत से टूल्स यूज़ करते हैं कोडिंग के रिलेटेड, ऑटोमेशन के रिलेटेड। तो वो प्रोफेशनली वो टूल्स हैं। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हर बंदा यूज़ कर सकता है। तो वो मैंने आपको बताया। जी। तो क्या आपके ख्याल में मोबाइल फोन्स एजुकेशन के लिए हेल्पफुल है या फिर डिस्ट्रैक्शन? मोबाइल मोबाइल अगर आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें तो हेल्पफुल है। अगर आपको यूज़ नहीं करना आता पॉजिटिव तरीके से, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। आप सीखें, ठीक है? आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जो अच्छे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो काम करते हैं मोबाइल पे, फ़ारिग रील्स वगैरह नहीं देखते। तो उनके साथ बैठें और सीखें, और ऐसे आप भी फिर पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे। तो मोबाइल जो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जो पॉजिटिव तरीके से समझते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों को देने का तरीका होता है, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते। बच्चों को नहीं देना चाहिए ज़्यादातर। लेकिन जो अब अडल्ट्स हैं, उनको तो स्टार्टिंग से जैसे सिखाया गया है वैसे ही वो पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे, उनको समझ होती है। तो मोबाइल पे ही सारा काम होना है, तो इस दौर में तो मोबाइल देना चाहिए। जी। तो क्या टीचर्स टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? जो एआई टीचर ट्रेनिंग है, उसको हम एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? टीचर्स टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में कैसे यूज कर सकते हैं? ओके। जो टीचर्स हैं वो एआई और टेक्नोलॉजी को अपने आप को बेहतर करने में यूज़ कर सकते हैं। वो खुद भी उससे सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से बच्चों को गाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन सिखा सकते हैं। वो एआई खुद सीखें, और जैसे कि आगे दौर आ रहा है तो टीचर्स के लिए तो ज़रूरी है एआई सीखना, क्योंकि हर बच्चे ने अब एआई सीखनी है। एजुकेशन नहीं भी तो लेकिन एआई ज़रूर सीखनी है। तो अगर जो ट्रेडिशनल टीचर्स थी या जो न्यू टीचर्स हैं वो एआई सीखेंगी तो आगे सिखाएंगी। तो इसलिए एआई टीचर्स को सीखनी चाहिए, डिजिटल स्किल्स, टेक्नोलॉजी आगे कैसे सिखाना है, तो बच्चों को गाइड करना कैसे सिखाना है, कैसे नहीं, कैसे एआई को यूज़ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हर बच्चे को एआई को यूज़ करना आना चाहिए पॉजिटिव तरीके से। तो ये किसके ज़िम्मे है? ये टीचर्स के ज़िम्मे है। तो टीचर्स अगर अच्छे तरीके से एआई सीखेंगे, एआई टीचर्स डिजिटल स्किल्स वगैरह, एआई वगैरह सीखेंगे, तो फिर ही वो आगे अच्छे से गाइड कर सकेंगे, आगे अच्छे से समझा सकेंगे। वरना वो अगर एजुकेशन ही सीखते रहेंगे, एजुकेशन को ही आगे लेकर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हर इदारे में आस्ता-आस्ता एआई सिखाना शुरू हो रहा है। तो हर टीचर के लिए ज़रूरी है। जी, तो आपके ख्याल में क्या टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है या फिर सिर्फ सपोर्ट करती है? एआई, ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स, एआई रिप्लेस नहीं करेगी टीचर्स को, टीचर्स को बेहतर करेगी।
उनकी मदद करेगी, उनको और बेहतर तरीके से आगे सिखाने में मदद करेगी। एआई रिप्लेस नहीं करेगी। तो क्या एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड कर सकती है? जी बिल्कुल, एआई को हम अकेले और पर्सनली तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई टैलेंटेड है जो बेसिक चीज़ें मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसको अगर वो रील्स देख सकता है, अगर वो टिकटॉक्स बना सकता है, तो फिर वो एआई भी यूज़ कर सकता है। बेसिक चैट जीपीटी से स्टार्ट करे और चैट जीपीटी से पूछे कि मैंने ये प्रोफेशनल टूल कैसे यूज़ करना है, मैंने ये चीज़ कैसे करनी है, मैंने ये कैसे करनी है। तो उससे अगर वो लिख के बात नहीं कर सकता, बोल के बात कर ले, इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, उर्दू में भी कर ले, तो चैट जीपीटी से बात करना स्टार्ट करे और आस्ता-आस्ता वो जो चीज़ें सीखना चाहता है, जो एआई टूल सीखना चाहता है, जो स्किल सीखना चाहता है, उससे सीखे। तो आप खुद से भी एआई सीख सकते हैं। जी, तो क्या पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर में एआई का फ्यूचर में टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल स्किल्स सीखना ही लाज़मी है। अगर ये नहीं कि अगर आप फ्यूचर में यही है एआई, डिजिटल स्किल्स सीखना, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना, ज़्यादातर यही होगा। ऑटोमेशन होगी, एजेंटिक एआई होगी, एजेंट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे जो खुद काम करेंगे, खुदकार तरीके से सिस्टम चलेंगे, तो ये फ्यूचर होगा। तो अभी से आप ये सब स्टार्ट करें सीखना, तो फिर ही फ्यूचर में आपका कोई लेवल बनेगा। तो ये नहीं होगा कि आप एआई को अब एआई आ गई है तो आप जो काम कर रहे थे, आप उसको छोड़ के एआई सीखने लग जाएँ। आप जो काम कर रहे हैं, उसके साथ एआई लगा लें। जैसे अब टीचर हैं, वो ट्रेडिशनल स्टडीज़ करवाते थे, ट्रेडिशनल स्टडी उन्होंने की, अब वो आगे स्टडी करवाते रहे। लेकिन अब एआई है, इसकी डिमांड है, एआई सिखाना है आगे, तो एआई को साथ लगाएँ, एआई सीखें और टीचिंग भी करें, साथ एआई भी सिखाएँ। तो ऐसे है ये। जी, तो रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी का यूज कितना पॉसिबल है? जो हमारे रूरल एरियाज हैं पाकिस्तान में, उधर टेक्नोलॉजी किस हद तक यूज की जा सकती है? जो रूरल एरियाज़ हैं, उनमें टेक्नोलॉजी को अच्छे टेक्नोलॉजी को वहाँ यूज़ किया जा सकता है। अब रूरल एरियाज़ में अगर इंटरनेट होगा, सहूलियात होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो फिर एआई को यूज़ करेंगे और उनको गाइड करने वाले अदारे हों, लोग हों, तो फिर ही वो अच्छे से एआई सीख सकेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ लर्निंग में टेक्नोलॉजी कितनी मददगार है? जी जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो एआई खुद सीख सकते हैं। एआई को एआई टूल्स मतलब एआई क्या है? एआई टूल्स हैं जो आपसे बात करें, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो एआई टूल्स हैं, ठीक है? ऑटोमेट जी, हैं, ठीक है? एक सिस्टम्स हैं, तो इनको ये खुद चल रहे हैं, सर्वर्स हैं, तो इनसे आप बात करते हैं। तो एआई को यूज़ करना आना चाहिए। तो फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी काम हो, वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो एआई को प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। तो इतना सा आपने सीखना है, वो भी आपने किससे सीखना है? चैटजीपीटी से। उसको कहो, चैटजीपीटी को ही कहो कि मुझे आपको यूज़ करना सीखना है, तो आप मुझे बताएँ, मैं आपको कैसे आपसे सवाल करूँ, कैसे आपको कमांड दूँ कि आप मुझे अच्छे से जवाब दें। आप एआई से हुँ, पूछें, उसी से पूछें कि मैं आपको कैसे यूज़ करूँ। फिर आप उससे पूछें कि मैं अब आपको यूज़ करना सीख गया हूँ, अब मैंने इसको यूज़ करना सीखना है। फिर सीखें कि ये स्किल कैसे सीखनी है। तो ऐसे एक-एक चीज़ सीखें जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लग रही है, जो आप सीख सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, खुद से सीखें, आप खुद से भी सीख सकते हैं। अगर आपको खुद यूज़ नहीं करना आता,
अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ऑनलाइन किसी भी इदारे में सीख सकते हैं, रेहान स्कूल में सीख सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी सीख सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी से बात करें डेली, तो उससे डेली बात करने से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो क्या ये यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लर्निंग के लिए रिलायबल हैं? जी, बिल्कुल, लेकिन यूट्यूब में अगर आप हर हर कोर्स नहीं कर सकते, मतलब जो आपको लग रहा है कि इसमें ये ट्रस्टेबल है, इसमें कुछ सिखाया जा रहा है, आपको समझ आ रही है, तो फिर ही वो आप करेंगे। अब एक कोर्स है, अब वही कोर्स कोई और करवा रहा है, अब वो आप कर रहे हैं, तो ये कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो इससे आपको अच्छे से समझ नहीं आती, फिर आप ये भी करने लग जाते हैं, वो भी करने लग जाते हैं, एक चीज़ पे टिकते ही नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इसमें यूट्यूब से भी आप अच्छे से अगर अपना दिमाग यूज़ करें, तो आप अच्छे से यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया एआई टूल्स हैं, तो उनसे पूछें, आप एआई से पूछें कि एआई मैंने ये चीज़ सीखनी है, तो मैं कहाँ से सीखूँ, यूट्यूब से सीखूँ या इस ऐप से सीखूँ या इस वेबसाइट से सीखूँ, तो वो आपको बता देगा या वो खुद आपको सिखा सकता है। आप उसके साथ एक स्केड्यूल रख लें, ठीक है, कि मैंने डेली आपसे ये इतने बजे बात करनी है, इतने टाइम बात करनी है, और ये चीज़ मैंने सीखनी है 1 महीने में, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, मैंने कोडिंग सीखनी है, मैंने वाइब कोडिंग सीखनी है, तो मैंने पोस्ट बनाना सीखनी है, तो मुझे 1 मंथ में ये चीज़ आपने सिखानी है, तो डेली मुझे इतना टाइम आप दें, तो वो डेली आपको इतनी-इतनी चीज़ें, इतना टास्क देगी, आपको इतना काम देगी, आपको इतना समझाएगी, इतना सिखाएगी, तो एआई भी आपको सिखा सकती है, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप। स्केड्यूल बना देती है। जी, जी, वो एक मंथली स्केड्यूल बना ये देगी है। कि हाँ जी। डेली आपने इतना टाइम देना है, और डेली हम इस पे बात करेंगे, डेली ये काम आपने बस करना है और कुछ नहीं करना। तो जैसे-जैसे वो कहेगी वीडियोस वैसे-वैसे आप बनाती करेंगे, थी। तो आप सी मैं एआई वीडियोस बना रही थी, तो चैट जीपीटी मुझे मंथली वो जो है बना देती थी टॉपिक्स। हर दिन का 3 जो है वीडियो शॉर्ट्स के जो है ना टॉपिक्स वो जनरेट कर देते थे एवरीडे के। अच्छा, तो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या टेक्नोलॉजी लर्निंग गैप को कम कर सकती है? जी, जी, बिल्कुल, वो आगे मुश्किल होती थी लर्निंग में, अब वो हेल्प कर रही है, एआई टूल्स हैं, एआई है जो हेल्प कर रही है। अब हम लर्निंग जो है, ऑनलाइन लर्निंग, फिज़िकल लर्निंग एआई से किसी के पास जाए बगैर, अगर आपने किसी कोई भी क्वेश्चन है, किसी से भी रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, या किसी भी स्कूल से रिलेटेड कोई भी बुक में क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आपको आसानी से उससे जवाब मिल जाएगा। और वो ये नहीं कि आपको सिर्फ जवाब देगी सिंपल, वो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड हर चीज़ बता देगी आपको। आपको बस उसे बताना आना चाहिए, और आपके बारे में वो सब जाने, आप उसको सब बताएँ, तो इससे आपकी जो लर्निंग है बहुत फ़ास्ट होगी, और आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, उसे कंसिस्टेंटली तरीके से चैटजीपीटी से बात करके या कोई भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। जी, तो ये डिजिटल क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डिजिटल क्लासरूम्स ऐसे हैं कि इसमें भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। आप देखें जो रेहान स्कूल है, उसमें भी हम फिज़िकली आकर एक ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो आगे जाकर जो क्लासरूम्स होंगे, वो ये नहीं होगा कि हम फिज़िकली पढ़ाएँगे। जैसे ट्रेडिशनल स्कूल्स में होता था, कीबोर्ड पे टीचर है और बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसे समझाया जाता था। तो ऐसे नहीं होगा। फ्यूचर में डिजिटल क्लासरूम्स होंगे, उसमें हम लैपटॉप्स पे हर चीज़ किया करेंगे। डिजिटली तरीके से जी। किया करेंगे, ऑनलाइन तरीके से। तो जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, अब हम फिज़िकली भी आते हैं तो हम ऑनलाइन ही वर्क करते हैं, हम आपस में नहीं करते, आपस में नहीं सीखते। वो कोई क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं, एक टीम वर्क या फ्रेंडली तरीके से स्टूडेंट्स बनकर आपस में शेयर करते हैं। तो यही हैं डिजिटल क्लासरूम्स, ऐसे होंगे जैसे अभी हम लेकर चल रहे हैं, जैसे अभी हम ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं डिजिटल।
जैसे आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो रेहान स्कूल में डिजिटल क्लासरूम्स ही हैं। जी, तो क्या एग्जाम सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है? जी बिल्कुल, वहाँ भी हम लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जो जीईडी एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्यूटर पे होते हैं, जो टेस्ट हैं वो आप तैयारी करनी होती है और वो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन एग्ज़ाम्स हैं। अगर वो पाकिस्तानी होते तो फिर वो फ़िज़िकली होने थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स होने थे। तो ऐसे अगर कोई नहीं भी दे सकता तो वो ऑनलाइन कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम्स में या किसी भी एजुकेशन प्रोसेस में वो बहुत अच्छे से मदद कर सकती है अब। आप टेक्नोलॉजी से बहुत चीज़ें जो मुश्किल मुश्किल होती थी पहले, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एजुकेशन में? क्वेश्चन अगेन कर। मेरा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एजुकेशन में? जैसे कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैं कि सिर्फ जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पढ़ते भी नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। जी, ये भी है। मैंने भी देखा है काफ़ी बच्चों को। तो उनको गाइड करना, हम में जो गाइड करेंगे और दूसरा उनको भी देखना चाहिए। वो छोटे बच्चे होते हैं जो 4-5 तक पढ़े हैं या नहीं, तो उनको फिर ये होता है कि वो पढ़े बगैर ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हम भी होता है कि हमने उनको गाइड करना होता है कि आपने रीड करना है या एआई को बताना है कि इसको करेक्ट करें, या एआई से हर चीज़ करवा लें, या अगर आप खुद एडिट कर सकते हैं खुद कर सकते हैं। बच्चा अब जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता है, काफ़ी बच्चे हैं। तो यही मैंने चीज़ है। यूनिवर्सिटी लेवल के भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि असाइनमेंट मिलती है, चैट जीपीटी पे आके कॉपी करते हैं और एज इट इज सेम जो है पेस्ट कर देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि असाइनमेंट में लिखा हुआ क्या है। जी, तो उनको ये आइडिया नहीं होता ना कि अब वो समझते हैं कि चैट जीपीटी या एआई टूल्स जैसे हमने उनको कहा, वैसे उन्होंने परफेक्ट आंसर दे दिया है। तो ऐसा नहीं होता। अगर हम उनको सही तरीके से बताएँगे कि सही प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें क्या चाहिए, तो वो कई बार वो ठीक जवाब दे देती है, तो वो कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है एक बार रीड करके। लेकिन कुछ बार वो बीच गलती हो जाती है, वो अच्छे से आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो इसलिए वो गलत जवाब गलत आउटपुट होता है। तो इसलिए वो समझते हैं कि अब ये चैट जीपीटी है, ये एआई है, ये कुछ गलत कर ही नहीं सकती, कुछ गलत आंसर दे ही नहीं सकती, तो इसलिए जी। वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो रीड करने जी, की वो करते ही नहीं है रीड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे ये है कि स्क्रीन टाइम का स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है? स्क्रीन टाइम डेली जो लैपटॉप का होना चाहिए, मोबाइल का होना चाहिए, डेली रूटीन में वो कम ही हो। मतलब जितना काम है डेली का उतना ही करें। अब अब रात को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपकी आइज़ इफ़ेक्ट, आपकी जो आँखें हैं वो ख़राब होंगी। आपको फिर चश्मे, ग्लासेस वगैरह लगेंगे, तो इससे आपकी नज़र ख़राब होगी। दूसरा, इससे आपका जो रात को आप यूज़ करेंगे, आपकी नींद ख़राब होगी। तो यही हैं जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं और ये लैपटॉप को यूज़ करने के। तो लैपटॉप अगर हम यूज़ करने लग गए हैं, पहले तो नहीं था ऐसे, लेकिन इसको अब एहतियात से और अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा अगर इस पे हमने जी। काम करना है। क्योंकि अब लैपटॉप और मोबाइल पे ही हमने काम करना है, तो अपनी सेहत वगैरह भी, अपनी हेल्थ वगैरह पे के मुताबिक इसको यूज़ करना पड़ेगा। जी, ये रेस की वजह से ब्रेन भी ऐसे सिक्रेशंस करता है कि उससे जो है खराब मेंटल कंडीशन भी खराब होती है। तो इसके लिए फिर सबको चाहिए कि वो शील्ड यूज करें या फिर ग्लासेस आती हैं यूवी रेस प्रोटेक्शन की, वो यूज करें। वो भी अच्छी है, बेहतर है, मतलब कुछ ना करने से बेहतर है। अच्छा, तो जी, नेक्स्ट वो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी का यूज में क्या रोल प्ले करना चाहिए? पेरेंट्स को ये
रोल करना चाहिए टेक्नोलॉजी में कि उनको खुद भी ये सीखना चाहिए और दूसरा बच्चों को भी सिखाना चाहिए इस दौर में। तो यही है उनका रोल कि वो खुद भी अंडरस्टैंड करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं और दूसरा वो खुद भी सीखें टेक्नोलॉजी को। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी यूज़ करते वक़्त किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी या एआई या टूल्स यूज़ करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए कि जो टूल्स हैं या एआई है जो यूज़ कर रहे हैं उससे पॉजिटिव तरीके से बात करें। और अगर आप कुछ मतलब अगर आप कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपकी वो मेमोरी सेव करता जाएगा। तो इसलिए उससे वो वर्क के रिलेटेड बात करें, उससे अपनी हर इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ठीक है? जिससे वो ठीक से एआई को हम यूज़ कर सकेंगे। अब अक्सर जो आप सोशल मीडिया पे देखें, लोग नेगेटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उससे जो प्रमोशंस कर रहे हैं, एआई यूज़ करके गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किसी का भी फेस यूज़ कर सकते हैं, तो एआई टूल्स काफ़ी है। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है, हमने उनको गाइड करना है, एआई को कैसे यूज़ करना है। काफ़ी इसके नेगेटिव तरीके हैं यूज़ करने के, तो उनका ख़्याल रखना चाहिए, उनसे बचना चाहिए और पॉज़िटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए। आप कोई फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए? जी, बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को जो अभी जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्कूल में अभी जो अभी एआई को जानते हैं या अभी तक नहीं समझते या समझते हैं लेकिन वो जो तालीमी स्टडी करते रहे इतने सालों, वो उसको छोड़ ही नहीं सकते। इतने कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, डर चुके हैं कि ये एआई क्या है, हम इसको क्यों सीखें, कन्फ्यूज़ हैं। तो उनको यही कहूँगा कि ये कंपल्सरी है, मस्ट है। आपने फ्यूचर में अगर आप ये नहीं कि आप वो चीज़ छोड़ दें, आप उसके साथ एआई यूज़ करें, एआई को उसके साथ अटैच करें, कुछ एआई सीखें, एआई को इस्तेमाल करना आप सीख जाएँ तो वो आगे आप सिखाएँ। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये नहीं है कि आप वो काम छोड़ के तो एआई को सीखना शुरू कर दें। आप जो काम कर रहे हैं उसको आप अपने नेम के साथ एआई ऐड कर लें। तो इससे आपकी वैल्यू बनेगी। एआई आप जो एआई सीख रहे हैं उनके साथ शामिल हो जाएँगे। तो एआई सीखें, डिजिटल स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग करें, रिमोट जॉब करें, ऑनलाइन वर्क करें। तो ये अगर आपने सीखना है अच्छे तरीके से तो रेहान स्कूल जॉइन करें। स्टूडेंट्स और टीचर्स को यही कहूँगा, पेरेंट्स को भी कहूँगा कि आप सब सीखें, समझें कि दुनिया में हो क्या रहा है, एआई क्या कर रही है, आगे क्या करेगी, क्या तब्दीली इससे आ रही है, क्या बेहतर हो रहा है और आगे क्या बेहतर होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सबको समझ आनी चाहिए, सब सीख जो घर बैठे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो सिर्फ़ अपनी ट्रेडिशनल स्टडी में, अपनी किताबों में गुम हैं। तो ये चीज़ों की तरफ आएँ और रेहान स्कूल में सीखें या ऑनलाइन किसी भी तरीके से बस सीख लें। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और इतनी वैल्यूएबल बातें शेयर की। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के इस टॉपिक पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।